तो रामनवमी की जगह पर चुनाव नवमी कर रहे हैं। सवाल तो है ना यहाँ। जिनका खुद ही संस्कार कुसंस्कार से बना हो, उन कार्यक्रमों में शामिल होना धर्म के अनुरूप नहीं है। ये लोग कहाँ जाएंगे गोड़ पकड़ते अपने पिता की रक्षा के लिए। जो लोग पैर पकड़कर साष्टांग होकर के माफी ना मांगता है, तो इन लोग की जगह कहाँ होगी आने वाले कल में। लालू यादव की जगह तो जेल में बता रहे हैं। अब इनके पूरे कुल खानदान ही की वही जगह है ना। इन लोग की जगह नर्क में है। जो धर्म को से भी खिलवाड़ करता है, ऐसे लोगों का जगह नर्क में होता। जानकारी है धर्म शास्त्रों का। राम का मतलब समझते हैं? राम शब्द का मतलब जरा पूछ के आइएगा इस सब भाजपाई सबसे। ये लोग क्या लेना देना धर्म से? कभी भी किसी परिस्थिति में धार्मिक अनुष्ठान शास्त्र सम्मत ना हो तो वहां पर मौजूदगी भी अपराध का प्रतीक हो जाता है। उपेंद्र कुशवाहा को सीट मिला है, पूछिए तो जो उपेंद्र कुशवाहा से। वो कह रहे हम सब कुछ ठीक, हमको जो मिलेगा वो मान लेंगे। तो जिसके पास ऋण विहीन लोग है वो क्या घुटने, जो ऋण विहीन होता है ना वो रेंगता है। उपेंद्र कुशवाहा क्या, चिराग पासवान को क्या मिला सीट में? उनके चचा वो पारस जी को क्या मिला? जीतन जी को क्या मिला? जीतन राम मांझी जी को। इन लोग का 17 घाट का पानी पिया हुआ, बताओ नहीं कौन कौन दल में नहीं गया जो लोग का नाम ले रहे हो जी? कोई ऐसा धरती पर दल है जहां पर नहीं गया है? वो राजद है जिसकी एक ही आइडियोलॉजी है। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है, ऐसे में एक तरफ निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ से बयान निकल करके सामने आता है कि हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। इसी क्रम में लालू प्रसाद यादव उन्होंने भी कहा है कि हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। तो इस पे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में कहाँ जाएंगे, उनका तो जगह जेल में है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है। क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं जेल में जगह है उनका। जिनको धर्म का ज्ञान नहीं, धार्मिक जैसे विषयों पर बोलने के लिए शास्त्र का थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। इस सबका नामकरण संस्कार कोई शास्त्र के मुताबिक तो हुआ नहीं। धर्म ध्वज रक्षक जो 4 पीठ हैं, सनातन धर्मावलंबी, शंकराचार्य, आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता है। तो शास्त्र सम्मत चीजें जब नहीं होगा, प्राण प्रतिष्ठा चुनाव की प्रतिष्ठा बन जाएगी। उन कार्यक्रमों में शामिल होना धर्म के अनुरूप नहीं है। हम घर में पूजा कर लेंगे, राम तो हर जगह है। राजद का राम से सीधे वास्ता है। पर जो लोग नहीं मानते हैं ईश्वर को, वो धर्मशास्त्र को नहीं मानते। जब धर्मशास्त्र इजाजत ही नहीं देता है, और भारतीय जनता पार्टी रामनवमी के समय अगर करती, पूर्ण होने के बाद करती, तो ज़्यादा अच्छा भी लगता। तो रामनवमी की जगह पर चुनाव नवमी कर रहे हैं। सवाल तो है ना यहाँ। जिनका खुद ही संस्कार कुसंस्कार से बना हो, उन व्यक्तियों के शास्त्र से मतलब नहीं है। ये लोग कहाँ जाएंगे गोड़ पकड़ते अपने पिता की रक्षा के लिए। जो लोग पैर पकड़कर साष्टांग होकर के माफी ना मांगता है, जो व्यक्ति स्वयं ही जिसका जहां से उत्पन्न हुआ है वही आदमी सीमा से भागता है, धोखा देता है, सेना को भी धोखा देता है। अब ये लोग अगर अनर्गल प्रलाप करेंगे तो इन लोग की जगह कहाँ होगी आने वाले कल में। लालू यादव की जगह तो जेल में बता रहे हैं। अब इनके पूरे कुल खानदान ही की वही जगह है ना। सब लोग की जगह वही है, रसातल में। इन लोग की जगह नर्क में है। जो धर्म को से भी खिलवाड़ करता है, ऐसे लोगों का जगह नर्क में होता। जानकारी है धर्म शास्त्रों का। राम का मतलब समझते हैं? राम शब्द का मतलब जरा पूछ के आइएगा इस सब भाजपाई सबसे कि राम का मतलब क्या होता है। मीन्स ऑफ राम, वो 2.5 जो अक्षर है उसका मतलब समझ में आता। जरा व्याकरण से
अवधि में है कि हिंदी में है कि संस्कृत में है, वो पूछ लीजिएगा। ये लोग क्या लेना देना धर्म से? कभी भी किसी परिस्थिति में धार्मिक अनुष्ठान शास्त्र सम्मत न हो तो वहां पर मौजूदगी भी अपराध का प्रतीक हो जाता है, अपराध बोध हो जाता है। भगवान राम हैं, जैसे भी हैं, पूजन तो होगी ही, लेकिन रामलला की जल्दबाजी में प्राण प्रतिष्ठा उसको शंकराचार्य ने नहीं सही माना, और यही कारण है कि जाना लोग नहीं चाहे। जो भी धार्मिक व्यक्ति को क्यों कर जाएगा? आप कह रहे हैं धार्मिक व्यक्ति क्यों जाएगा, लेकिन जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चाएं हैं इंडिया गठबंधन में, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि बड़ा खेला हो रहा है, इस वजह से जो है सीट शेयरिंग नहीं हो पा रहा है आप लोगों से। उपेंद्र कुशवाहा को सीट मिला है? पूछिए तो जो उपेंद्र कुशवाहा से। वो कह रहे हैं हम सब कुछ ठीक, हमको जो मिलेगा वो मान लेंगे। तो जिसके पास ऋण विहीन लोग हैं वो क्या घुटने, जो ऋण विहीन होता है ना वो रेंगता है। अच्छा, जिनके अंदर ताकत होता है ना वो डंटता है। और कोई ऐसा गठबंधन है जहां पर बता दो कि 5 महीना 6 महीना पहले ही सब कुछ हो जाता है? जो लोग सवाल पूछ रहे हो या जो लोग पूछ रहा है, जरा उसी से पूछिए ना कि उपेंद्र कुशवाहा क्या, चिराग पासवान को क्या मिला सीट में, उनके चचा वो पारस जी को क्या मिला, और जीतन जी को क्या मिला, जीतन राम मांझी जी को पता करवा लीजिए, मिला है। उन लोगों से जब सवाल किया जाता है तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग में सब कुछ ठीक है, हम लोग क्या सब ठीक है। यहाँ क्या पता यहाँ हो गया हो? अच्छा, जानकारी थोड़ी है भाजपाइयों को। और उनके इर्द गिर्द रहने वाले जो घटक दल हैं, इन लोग का 17 घाट का पानी पिया हुआ, बताओ नहीं कौन दल में नहीं गया जो लोग का नाम ले रहे हो जी? कोई ऐसा धरती पर दल है जहां पर नहीं गया है? वो राजद है जिसकी एक ही आइडियोलॉजी है। एक आखिरी सवाल लेंगे, चिराग पासवान, मांझी, सभी लोग जो है एक अलग तरीका से बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट दिख रही है और जो भी होगा राजहित में होगा। लाट टपक रहा है तो चले जाए कहो, लाट टपक रहा है तो घुस जाने के लिए कहिए। हम लोग आइडियोलॉजी बेस गठबंधन करते हैं और आइडियोलॉजी के हिसाब से पार्टी को आकर लेके चलते हैं। हम लोग किसी के प्रभाव में नीतियों को तिलांजलि नहीं दे सकते हैं, न लालच में न किसी के अधीन होकर के। बिल्कुल। तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। कमलेश कुमार, लाइव बिहार पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।